नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुकेट। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए एसओपी जारी किया था और जिससे एक भ्रम की स्थिति फैल गई थी, क्योंकि जो अनुलग्नक में वेतन थे, मूल वेतन वो प्राप्त हो रहे मूल वेतन से अलग था। तो पूरा कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया है और वेतन किस आधार पर निर्धारित होगा इसके लिए स्पष्ट आदेश जिलों को प्राप्त हो गया है और जिलों से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो जो भ्रम की स्थिति बनी थी वो आखिर बनी क्यों थी, अब नया निर्देश आया क्या है। नया निर्देश खुशी की खबर लेके आया है। 2003-2005 के शिक्षक हैं, उनके सर पे जो आप चिंता की लकीरें खींच गई थी वो अब मिट्टी दिख रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब चलिए पहले देखते हैं इस जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो कल ये आपको एसओपी जारी किया गया है और एसओपी जारी करने के परिप्रेक्ष्य में पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है। यहाँ कहा गया कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण एवं तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, और इसमें कुछ कहा गया कि बात बताई गई कि शिक्षकों को जो अभी अनुलग्नक बनाए गए थे, फिटमेंट मैट्रिक्स बनाए गए थे विशिष्ट शिक्षकों का, आपको क्रमशः 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12, जिसमें 25,105 को, 28,608 को, 31,000 9th 10th को, 32,000 11th 12th को ये बनाया गया। और इसमें कहा गया कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जिनका वेतन उक्त मूल वेतन यानी इन सारे वेतन से अधिक होगा, उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अभी सब लोगों को 25,000, 28,000, 31, 32 के आधार पर मिल रहा था। अब उन लोगों के चूंकि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है, तो इसके आधार पर अगर उनका मूल वेतन जो अभी मिल रहा था यानी दिसंबर में मिल रहा था, उसके आपको संरक्षित करते हुए फिटमेंट मैट्रिक्स में उसके सापेक्ष दिया जाएगा। अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट हुआ था? कंफ्यूजन यह क्रिएट हुआ था, हम आपको बता दें कि कंफ्यूजन यहां क्रिएट हो गया था कि जो अनुलग्नक बनाए गए और अनुलग्नक के सुलभ प्रसंग हेतु, यहां कहा गया कि सुलभ प्रसंग हेतु वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे मैट्रिक्स अनुलग्नक 1 के अनुरूप संलग्न होगा। अब अनुलग्नक 1 में दिक्कत यह हो गई कि अनुलग्नक 1 में जो आपको बताया गया यहाँ 1 से 5 और दोनों में पता है कि जनवरी 2025 में जिसका वेतन वृद्धि दे है, यहाँ जुलाई में किसी एक को देख लेते हैं। अब हम मान लीजिए, आपको मैं बता दूं कि 31 दिसंबर के लिए मूल वेतन जो दिखाया गया है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में मूल वेतन जो दिखाया गया, यह वाला ये मूल वेतन किसी व्यक्ति को दिसंबर में प्राप्त हो नहीं रहा है, इसके आधार पे उनको प्राप्त कुछ और हो रहा है। अब इसके आधार पे इसी को आधार मान के यहां जनवरी में आपको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि बनाई गई और विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार यहां वेतन निर्धारण के लिए आपको योगदान तिथि के दिन आपको वेतन का पूरा आपको मूल वेतन निर्धारित कर दिया गया। अब स्थिति बनी कि यह मूल वेतन किसी को प्राप्त हो नहीं रहा है, तो आखिर यह आया कहां से? अभी हमारा वेतन तो कम तो नहीं हो जाएगा। 2003-2005 के जो शिक्षक थे उनके माथे पे चिंता की लकीरें पड़ गई, बल पड़ गए कि हमारा वेतन तो है ही नहीं। हमारा अगर मूल वेतन अगर देखा जाए तो दिसंबर के बाद जनवरी में 1 तारीख को अगर ज्वाइन करते हैं सक्षमता 1 के उदाहरण के रूप में, तो हमारा तो 31,000 कुछ हो रहा है और 31,000 कहीं दिख नहीं रहा है। तो यहाँ दिक्कत, यहाँ कंफ्यूजन ये हो गई थी कि चूंकि यह जो यहाँ मूल वेतन बताया गया 31 दिसंबर को, यह आपको 2017 में संकल्प जारी हुआ था 7th पे कमीशन के बाद 1632 नंबर पत्रांक के माध्यम से, और 1632 नंबर पत्रांक में जो 7th पे में जो मूल वेतन आपको प्राप्त हो रहे थे, जो आपको यहां मैं दिखाऊं, यहां प्राप्त हो रहे थे 24,190। ये 2017 की बात है, जबकि अभी हम लोगों को निर्धारित किए गए थे 2017 में, जबकि 2021 में 15% आपको वेतन वृद्धि हुई और हम लोगों को प्राप्त हो रहा था ये वेतन, आपको इस आधार पर वेतन प्राप्त हो रहा था 1 to 5 का हो जाए या 6 to 8 को या हो जाए 6 to 8 का, ये सब लोग का इसी आधार पर प्राप्त हो रहा था। तो कंफ्यूजन यह हो गया है वहां कि प्राप्त हमें हो रहा है 2021 से और यहां लिखा गया है 2017 का, जबकि जो हमें प्राप्त हो रहा है वो मूल वेतन जबकि यहां होना चाहिए, वो मूल वेतन यहां लिखा जाना चाहिए 2021 की जगह पीछे जो निर्धारित हुआ 2017 का लिखा यहां जाना चाहिए 2021 में, तो 17 क्यों दिया गया? इससे चिंता की लकीरें आपको खींच गई थी कि प्राप्त 2021 का हो रहा है और यहां पीछे वाला आपको इंक्रीमेंट वाला जो व्यवस्था और जो संकल्प जारी हुआ था वेतन निर्धारण के लिए उसके अनुसार क्यों हो गया? तो इसके लिए आपको इसी पत्र में एक चीजें लिखी गई हैं, उसी के आधार पे आदेश भी जिलों को इस तरह से प्राप्त हुआ है और इस 5 नंबर बिंदु के आधार पे वेतन निर्धारण की आपको सारे जिलों से, वो मैं पत्र भी आपके माध्यम से बताऊंगा, सारे जिलों से पत्र निकलने शुरू हो गए। इसमें कहा गया था
ऊपर कहा गया था शिक्षकों की सूची बनाने के लिए जो जिनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, उनको कहा गया कि उप सूची से संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष 1 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन निर्धारित किया जाएगा। अब यहां इसी आधार को आपको स्पष्ट और परिभाषा माना गया कि विद्यालय में योगदान तिथि को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन, यानी जिस दिन वो योगदान कर रहे हैं तो उनको उस दिन क्या वेतन हो रहा है उसके आधार पर वेतन। अब अनुलग्नक को यहां आपको साइडलाइन किया गया और इस आधार पे आपको सारे जिलों से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं। आइए उस पत्र को बताते हैं और बताते हैं कि कैसे निर्धारण आपका होगा। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने आज पत्र जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। इन्होंने ये जिक्र किया है कि जो ये एसओपी निकला है उसका जिक्र किया है आपको शिक्षा विभाग द्वारा पटना के 2999/14/10 द्वारा विशिष्ट शिक्षकों की वेतन संरक्षण और तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक जो संचालन प्रक्रिया है निर्गत किया गया और उसी के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए उन्होंने इसमें गाइडलाइन जारी किया है। और क्या गाइडलाइन जारी किया है, चलिए हम आपको बताते हैं गाइडलाइन क्या इन्होंने जारी किया है। इन्होंने गाइडलाइन जो जारी किया है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये सभी कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा लिखा गया है, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा साक्षरता और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कई सारे जिलों से निकला, ऐसा नहीं कि इसी जिले से निकला है। इसमें स्पष्ट कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। आपको मैं अगर बता दूं, यहां कहा गया है कि उपरी विषय प्रासंगिक को अंकित करते हुए यहां जिक्र किया गया पूरे नियमावली का, पढ़ूंगा तो उसका कोई यहां औचित्य नहीं है। स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो नियमावली के नियम 4 के तहत क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सारी बातों का जिक्र किया है। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञातव्य हो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 281 23/1/2025 द्वारा कंडिका 5 में वर्णित आदेश 10/9/2025 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट में विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण लाभ देते हुए अक्टूबर 2025 का वेतन एवं बकाया भुगतान करने निर्देश किया गया। अतः आप सभी से निर्देश है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए सेवा पुष्टि निर्धारण वेतन निर्धारण का सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अब आगे जो इसके साथ संलग्न आपको प्रपत्र है उसमें कुछ और चीजें स्पष्ट हो जा रही है। उसमें ये चूंकि 9 तारीख को पत्र था और इसी पत्र को आगे फॉरवर्ड किया गया है, आगे बढ़ाया गया है उसी को रेफरेंस मान के, और कहा क्या गया है इसके साथ जो प्रपत्र आपको स्थापना कार्यालय ने जो इसके साथ जो फिक्सेशन प्रपत्र लगा है उसमें वही बात कही गई है कि आपको जिस दिन वो योगदान किए उससे एक दिन पहले उनका वेतन का स्थिति क्या था, उसके जिस दिन योगदान किए उस दिन स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में उनका वेतन क्या था, और जिस दिन योगदान किए तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार उनको वेतन कितना था। यह हो गया। अब एक और पत्र निकला है जिसमें अस्पष्ट हो जाता है कि क्या कैसे है, वो पत्र है आपको सारण का। ये पत्र का सारण का है और इसमें इन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि कब का वेतन निर्धारण होगा, यहां स्पष्ट हो जाएगा। और इन्होंने अगर इनके पत्र को हम देखें, यहां 2 नंबर को देखें कि सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा स्थानीय नियोजन इकाई शिक्षक के रूप में दिनांक 31/12/2024 को प्राप्त मूल वेतन की प्रविष्टि विहित प्रपत्र में करके दिनांक 16/10 को आहूत कैंप में अपने प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कराएंगे। इन्होंने स्पष्ट वहां कहा कि 31/12 को जो प्राप्त मूल वेतन हो रहा है उसको आप उसकी लिस्ट एक सूची आप हमें भिजवाएं। कुछ और जिलों से भी इसी तरह के निकले हैं। इसी में थोड़ा हम आगे और जाके पढ़ेंगे, 5वां नंबर बिंदु और 6ठा नंबर बिंदु देखेंगे तो हमें कंफ्यूजन जो था वो खत्म हो जाएगा कि हमें जो 31/12 को वेतन प्राप्त हो रहा था वही आधार बनेगा। यहां आगे 5वें नंबर को देखें कि सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक सबको लिखा गया है। शिक्षकों का डाटा 31/12/2024 के मूल वेतन का साक्ष्य प्रपत्र के साथ अवश्य संलग्न हो, जो बताएंगे कि 31/12 को इनको जो क्या मूल वेतन प्राप्त हो रहा है इसका साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। 6ठा में यही बात आगे कहा गया आंकड़ों से संबंधित जमा कराने के लिए, यानी मांगा जा रहा है जो कितना वेतन 31/12 को प्राप्त हो रहा है। तो स्पष्ट हो गया कि वो जो वहां 31 दिसंबर को जो वेतन की बात की गई थी वो उसको थोड़ा सा साइड करते हुए जो ऊपर परिभाषा दी गई उसके आधार पर चीजें की जा रही है। प्रत्येक शिक्षक द्वारा 31/12/2024 को प्राप्त अंतिम वेतन से संबंधित साक्ष्य एवं स्व घोषणा पत्र जिसमें स्पष्ट हो कि दिनांक 31/12/2024 का विशिष्ट
किए गए अंतिम वेतन की प्रविष्टि 100% सही है, यानी आधार आपको वेतन जो होगा वो 31/12/2024 को जो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो मूल वेतन प्राप्त हो रहा था वही होगा। अब एक और पत्र देखते हैं, यह पत्र है आपको भागलपुर का, और भागलपुर के पत्र ने भी स्पष्ट क्लियर कुछ किया है, और इसको मैं आपको बता देता हूं कि कहां क्या है। यहाँ बताया है कि नियमावली का जिक्र किया है। इन्होंने आगे कहा है कि नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाना है। उक्त कार्य हेतु सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक के पद पर माह दिसंबर 2024 में प्राप्त किए गए मूल वेतन की प्रमाणित सूची की आवश्यकता है। अब यहां देखिए, मैंने कल भी कहा था कि चूंकि वहां जो मूल वेतन बताया गया था वो 2017 के संकल्प के आधार पर बताया गया था, जबकि हम सभी को मूल वेतन प्राप्त हो रहा है 2021 के गजट के अनुसार और 21 के फिक्सेशन के अनुसार। तो जो भी जितने जिले हैं, ये सब लोग, जैसे जिला मैंने सारण का हुआ, वो भी मांग रहा है कि 31/12 को आप बता दीजिए, प्रमाण दे दीजिए 31/12/2024 को कि कितना उनका मूल वेतन है। वो प्रमाण मान के तब वो फिक्सेशन की बात आगे बढ़ा रहे हैं। यानी उनको यह स्पष्ट होना है कि अनुलग्नक वाला जो वेतन का है उससे अलग वेतन सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इस अस्पष्टता के लिए कि किसी भी पदाधिकारी के पास ये स्थिति न रहे कि अनुलग्नक में, जो एसओपी के अनुलग्नक में कुछ और वेतन, मूल वेतन लिखा हुआ है दिसंबर में, और हमें शिक्षक जो दे रहा है कुछ और दे रहा है। तो शिक्षक से घोषणा लेके और पदाधिकारियों से, उनके प्रखंड पदाधिकारियों से प्रमाणित अभिप्रमाणित करके फिक्सेशन की बात आगे बढ़ रही है। कहने का ये मामला और ये मतलब है, लबल लुबाब यह है कि 31/12/2024 के आधार पर ही सारे शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा। वो कंफ्यूजन, अब भ्रम दूर हो गया है। ये लोग प्रमाण मांग के अपने आप को आश्वस्त करके सेफ कर रहे हैं, और सेफ इसलिए कर रहे हैं कि वहां 2017 का वेतन, मूल वेतन चढ़ा हुआ है। अभी भी वो कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ था कि लोग वहां स्पष्ट नहीं थे, तो इसीलिए अलग अलग जिलों में ये प्रमाणित सूची मांग ली जा रही है, ताकि भविष्य में किसी पदाधिकारी पे आंच भी नहीं आए। क्योंकि और लाजमी भी है, शिक्षकों को मिल रहा है 2021 का, और 2017 अनुलग्नक में है। तो ये चीजें विभागीय प्रक्रिया है, लेकिन खुश होने की बात यह है कि आपको जितना दिसंबर में वेतन प्राप्त हो रहा था उसमें 3% वार्षिक वेतन वृद्धि लगाकर जितना वेतन बनेगा उस वेतन के सापेक्ष में जो मैट्रिक्स होगी विशिष्ट शिक्षकों की, यानी उस विशिष्ट शिक्षक के मैट्रिक्स में जो सुटेबल आपको इंडेक्स बन रहा है उसके अनुसार आपके वेतन का फिक्सेशन होगा, वेतन का निर्धारण होगा, और आपको वेतन प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।